विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसाद पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली। 9वीं जमात के तालिबे इल्म की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के खम्मम में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के खम्मम में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में एक 14 साला लड़का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। खम्मम शहर की NCP कॉलोनी का M राजेश 14 साला मुकामी सरकारी हाई स्कूल में क्लास 9 में पढ़ रहा था। मामूल के मुताबिक चाशुंबे की सुबह राजेश स्कूल गया। थोड़ी देर बाद वो सीने में दर्द की वजह से अचानक गिर पड़ा। असातिज़ा ने फौरी तौर पर राजेश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत हरकत क़ल्ब बंद होने से हुई है। इस वाक़ये से स्कूल के असातिज़ा और तुलबा में गम की लहर दौड़ गई। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। आजकल देखा है कि काफ़ी नौजवानों में हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो चुका है और कई पेशेंट्स हमारे पास हफ्ते में कम से कम 2-3 ऐसे इमरजेंसी में आते हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल रहती है और काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक लेके आते हैं। और कई लोग नज़रअंदाज बहुत करते हैं, जिसको जैसे दर्द होता है सीने में तो उसका गैस का समझ के भी काफ़ी लेट भी आते हैं। तो उस वजह से हार्ट का डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जान का धोखा भी बहुत रहता है। तो इसलिए चाहिए कि नौजवानों को जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है आजकल, उसके 5 रीज़न्स कहूँगा मैं। सबसे पहला रीज़न एक है कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहता, टाइम पे नहीं खाते और टाइम पे नहीं सोते। बॉडी के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रेस रहेगा उतना हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, जो नशा करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये कोई भी ऐसी नशे की चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़, जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, उसको दवाई से कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। और चौथा जो है डायबिटीज़, ये बहुत कॉमन है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनको भी चाहिए कि अपना शुगर्स वगैरह कंट्रोल में रखें और जो दवाई बताई गई है उसको टाइम टू टाइम लेते रहें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और 5वां चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो है डाइट। जो डाइट सही से नहीं फॉलो करते और खाने में ख़ास करके तेल का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं और रेड मीट लेने से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको चाहिए कि खाने में जो है नमक का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल कम करें। कोई भी तेल इस्तेमाल करें लेकिन उसको हर 2-3 महीने में चेंज करें और क्वांटिटी कम रखें, तो इंशाल्लाह उससे जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सही से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना पीना जो है टाइम पे खा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, BP कंट्रोल में रख रहे हैं, शुगर कंट्रोल में रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों में चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नशे की चीज़ों को परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों से हार्ट अटैक के चांसेस और बहुत बढ़ जाते हैं। सर, जो BP आ रहा है जो नौजवान बच्चों को, उसको कैसा? हमने देखा है कि मेरे पास जो डेली मैं अगर 100 पेशेंट्स देख रहा हूँ तो उसमें 30 पेशेंट्स 80 लगभग 70 पेशेंट ब्लड प्रेशर के रहते हैं जो BP बढ़ा हुआ रहता है। उसमें 30 पेशेंट्स नौजवान रहते हैं जिसका BP बढ़ा हुआ रहता है। तो सबसे कॉमन रीज़न ये बहुत कॉमन देखा है, स्पेशली IT प्रोफेशनल्स में या जो नाइट जॉब्स करते हैं, ऐसे लोगों में बहुत कॉमन देखा गया कि BP बढ़ा हुआ रहता है। तो उनको चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें और स्ट्रेस जितना कम ले उतना बेहतर है। और BP से बचने का सबसे बेहतर, जिसको BP नहीं आया है, बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, नमक का इस्तेमाल कम रखें और रेगुलर एक्सरसाइज या कम से कम तेज़ वॉकिंग आधे घंटे तक या 20 मिनट तक जितना भी कर सकते हैं, तो उससे जो है आपको BP के चांसेस कम हो जाएंगे। या अगर BP है आपको ऑलरेडी, तो उसको चाहिए कि आप आपके डॉक्टर साहब से दिखा के BP की दवाई लें, उसको कंट्रोल में रखें। जितना BP कंट्रोल में रहेगा तो आगे आपको फ्यूचर में चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के कम हो जाएंगे, जैसे हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, बहुत कम हो जाएगा। तो नौजवानों को चाहिए कि अपना BP पहले तो BP ना आने दें, अगर आ गया है तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है।
साहब आपका लोकेशन का एग्जैक्ट लगेगा, कोई अगर मालूमात करना चाहता है तो आपसे मिलना चाहता है तो उसको कैसा देगा? जी, मैं जो हूँ मेट्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मल्लेपल्ली, जो रियान होटल के अपोजिट है, बड़ी मस्जिद के पास, वहाँ पर मैं शाम में 8 से 10 के बीच में डेली अवेलेबल रहता हूँ, बट विथ प्रेयर अपॉइंटमेंट के साथ। इमरजेंसीज भी अवेलेबल रहेगी सर? 24 घंटे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर। अगर नहीं भी हूँ तो मेरा टीम रहता है, तो मेरी टीम जो है, कोई भी पेशेंट कुछ इमरजेंसी में आ भी गए तो वो देख के फिर मुझसे फ़ोन पे रब्ता करेंगे, तो फ़ोन पे इमीडिएटली ट्रीटमेंट भी जो जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट रहेंगे यहाँ पर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं आके देख सकता हूँ इमरजेंसी केसेस के लिए।